आधी रात के आवरण में आखिरी बस सुनसान गांव की सड़क पर किनारे से जाती है। गहरी अंधेरी रात में बस की हेडलाइट्स रात के खिलाफ एकमात्र प्रतिरोध है। इंजन गरजता है। विशाल शून्यता में एक अकेला शोर। पहियों का प्रत्येक घुमाव गूंजता है, शांति को भंग करता है। बस आगे बढ़ती है। अंधेरे से गुजरती हुई प्रकाश की किरण गांव की सड़क खींचती है। रात में समा गई। मंद रोशनी वाली बस के अंदर ड्राइवर सुरेश और कंडक्टर विजय देर रात के बोझ को सहन करते हैं। थकान उनके चेहरों पर अंकित है। बस रात में धीरे धीरे चलती है, जिसमें केवल कुछ आत्माएं हैं। एक कॉलेज का लड़का नींद में डूब जाता है। एक घूंघट वाली महिला गुजरती दुनिया को देखती है। कॉलेज का लड़का अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसके सपने इंजन की लयबद्ध गड़गड़ाहट से कोसों दूर है। घूंघट वाली महिला चुपचाप खिड़की के पास बैठी है। उसकी निगाह रात के प्रतिबिंबों में खोई हुई है। उसकी आंखों के पीछे अनकही कहानियों की दुनिया छिपी हुई है। विजय महिला को देखता है। बस रात में गड़गड़ाहट करती है। उसके चारों ओर एक अशांत स्थिरता है। महिला बिना हिले डुले बैठी है। उसकी चुप्पी रहस्य को गहरा कर रही है। विजय आगे झुकता है। उसकी चिंता बढ़ रही है। भाई, यह महिला कब से यहां बैठी है? उसने अपनी मंजिल का जिक्र तक नहीं किया है। बस अपनी यात्रा जारी रखती है। बाहर का अंधेरा अंदर की पहेली को दर्शाता है। बस का अंदरूनी हिस्सा मंद रोशनी से प्रकाशित है। थकी हुई चेहरों पर छायाएं खिंच रही हैं। इंजन की धीमी आवाज और कभी कभी खड़खड़ाहट हवा में भर जाती है, जबकि कुछ यात्री खिड़की से बाहर देखते हैं। सुरेश की नजरें एक सोए हुए यात्री पर पड़ती हैं। उनकी आंखों में चिंता का भाव है। सुरेश धीरे से बुदबुदाया, छोड़ो ना, शायद नींद आ रही होगी। बस रात भर अपनी यात्रा जारी रखती है। अपने थके हुए यात्रियों को ले जाती है। एक बस सुनसान वन पथ से आगे बढ़ती है, जिसकी हेडलाइट्स भारी अंधेरे को चीरती हैं। गाड़ी पेड़ों की सरसराहट से हवा भरते हुए जंगल में और अंदर चली जाती है। जंगल शांत खड़ा है। बस का इंजन ही एकमात्र आवाज है। अंधेरा बस के चारों ओर सिमटता हुआ प्रतीत होता है। सन्नाटा केवल प्राचीन पेड़ों की चूं चूं और फुसफुसाहट से टूटता है। बस रुकती है। रात निकल जाती है। जंगल देखता है। लड़का चौंक कर जागता है। उसकी आंखें धुंधले वातावरण में खुल जाती हैं। लड़के को घबराहट होती है, क्योंकि वह बस के छायादार अंदरूनी हिस्से को देखता है। उसकी सांस गले में अटक जाती है। एक मूक चीख अंदर फंसी हुई। अरे नहीं, लड़के ने रोते हुए कहा। उसकी आवाज इंजन की गड़गड़ाहट के खिलाफ एक हताश फुसफुसाहट थी। यह बस यहां रुकने वाली नहीं है, वह फुसफुसाता है। उसकी आंखें डर से खुली हुई हैं। बसें कभी इस रास्ते से नहीं आती। वह फुसफुसाता है। उसकी आवाज बढ़ते डर से भरी हुई है। एक सुनसान वन पथ पर बस रुक जाती है। उसकी हेडलाइट्स स्याही जैसी अंधेरी रात में प्रवेश करती हैं। चौंककर ड्राइवर और कंडक्टर एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर आशंका अंकित है। कंडक्टर की नजरें लौटती हैं। चेहरा ड्राइवर की चिंता को दर्शाता है, क्योंकि वे अपनी दुर्दशा का आकलन करते हैं। वे घने अंधेरे में झांकते हैं। पत्तों की सरसराहट रात में एकमात्र आवाज है। बस रात भर झकझोरती रहती है। इसकी मंद रोशनी लंबी छायाएं डालती है, जो हर झटके के साथ नाचती हैं। अचानक बत्तियों का झिलमिलाना एक भयावह स्ट्रोब में बदल जाता है, जो यात्रियों को प्रकाश और अंधेरे के एक अराजक नृत्य में डाल देता है। इंजन खांसता है। एक यांत्रिक खांसी जो हर गुजरते पल के साथ कमजोर होती जाती है। अंतिम झटके के साथ इंजन बंद हो जाता है, जिससे बस लगभग सन्नाटे में डूब जाती है। रात की हल्की गुनगुनाहट को छोड़कर बस रुक जाती है। इसकी गति एक मरते हुए सांस की तरह फीकी पड़ जाती है, जिससे इसके यात्री प्रत्याशा में लटक जाते हैं। अंधेरा बस को घेर लेता है, क्योंकि रोशनी आखिरकार बुझ जाती है, जो फंसे हुए यात्रियों को जकड़ लेने वाली अनिश्चितता को दर्शाती है। रात के आवरण में एक सुनसान वन सड़क पर विजय बस से उतरता है। वह मौन विशाल इंजन का सर्वेक्षण करता है, जो अंधेरे जंगल की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति है। इंजन उसके सामने मंडराता है। उसका यांत्रिक दिल उजाड़ रात में शांत हो गया। वह अपनी जांच शुरू करता है। एकमात्र आवाज दूर से पत्तियों की कोमल सरसराहट।
अकेला। वह इस काम में तल्लीन है। एक छोटा सा आंकड़ा जंगल के दिल में यांत्रिक रहस्यों से जूझ रहा है। रात के आवरण के नीचे विजय सुनसान वन पथ पर सावधानी से आगे बढ़ता है। उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। एक भयानक पूर्वाभास उसे जकड़ लेता है। वह अकेला नहीं है। एक तेज हताश गति में विजय घूमता है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। पर्दे से उभरती हुई घूंघट वाली महिला चुपचाप खड़ी है। पेड़ों के बीच एक अजीबोगरीब आकृति। एक अनकहा सवाल अंधेरे रास्ते पर उनकी आंखें मिलने पर हवा में तैरता है। वन अपनी सांस रोककर उनकी रहस्यमय मुठभेड़ में अगले कदम का अनुमान लगाता है। रात के आवरण के नीचे महिला का चेहरा प्रकट होता है। उसकी आंखें आग की लाल चमक से चमकती हैं। एक भयानक मुस्कान उसके चेहरे को बिगाड़ देती है, जिससे कुछ अशुभ प्रकट होता है। वन पथ शुद्ध आतंक का मंच बन जाता है। विजय बस में फट पड़ता है। उसका चेहरा कच्चे आतंक का कैनवास है। उसकी आंखें बेतहाशा इधर उधर घूमती हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह में किसी सहयोगी की तलाश में। घबराहट से भरी आवाज में वह चिल्लाता है, भाई, ये इंसान नहीं है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनुत्तरित, क्योंकि डर यात्रियों को जकड़ लेता है। मंद रोशनी वाली बस के अंदर सुरेश का दृढ़ संकल्प हवा में भर जाता है, क्योंकि वह इंजन चालू करने की कोशिश करता है। बस अभी भी खड़ी है। इंजन के जवाब देने में विफल रहने पर एक भारी चुप्पी जगह भर देती है। निडर होकर सुरेश फिर से कोशिश करता है। उसका ध्यान तेज होता है, क्योंकि वह बेजान इंजन को चालू करने की कोशिश करता है। बस टस से मस नहीं हो रही। खामोशी और गहरी होती जा रही है। बस अभी भी बैठी है। बस रात में गड़गड़ाती है। हर छाया एक संभावित खतरा है। धुंधली रोशनी में एक लड़का पीछे हट जाता है। उसकी आंखें दहशत से खुली हैं। गाड़ी की हर चरमराहट लड़के के डर को बढ़ाती है, जो साधारण को एक बुरे सपने में बदल देती है। उसकी सांस अटक जाती है। हर गुजरती स्ट्रीट लाइट उसके चेहरे पर क्षणिक छायाएं डालती है। देर रात की बस की शांति केवल उसके दिल की धड़कन से ही टूटती है। वह और भी गहराई में दुबक जाता है। एक छोटा सा आंकड़ा जो उसके डर की विशालता में समा गया है। बस का अंदरूनी हिस्सा मंद रोशनी से जगमगा रहा है, जिससे खाली सीटों पर लंबी छायाएं पड़ रही हैं। गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन करते हुए महिला ऊपर की ओर तैरने लगती है। उसका भाव शांत है। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। उसका रूप बस की आंतरिक रोशनी से प्रकाशित होता है। महिला बस की छत की ओर ऊपर की ओर तैरती रहती है। मंद प्रकाश में बस का अंदरूनी हिस्सा विशाल प्रतीत होता है। खाली सीटों पर छायाएं भयावह रूप से फैली हुई हैं। बारिश लगातार खिड़कियों से नीचे गिर रही है, रात को प्रकाश और छाया की अमूर्त पेंटिंग में विकृत कर रही है। बस में एक अजीब सी शांति छाई हुई है, जो केवल इंजन की नीरस गड़गड़ाहट से टूटती है। A woman's voice echoes, laden with a haunting promise. तुमने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने का वादा किया था। अब कोई नहीं बचेगा। ठंडी करने वाले शब्द खाली बस में गूंजते हैं, आसन्न तबाही की भावना को बढ़ाते हैं। बस का इंटीरियर छाया में डूबा हुआ है, जो यात्रियों पर एक अजीब सा साया डालता है। सुरेश कांपता है। उसका डर धुंधली रोशनी वाली बस में स्पष्ट है। अज्ञात का सामना करते हुए उसकी आवाज फट जाती है, हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हर यात्री की सांसें थमी हुई प्रतीत होती हैं। हवा में एक सामूहिक डर भर जाता है। घनी छायाएं गहराती हैं, सीमित स्थान के भीतर रहस्य और डर को बढ़ाती हैं। रात में बस के सामान्य वातावरण के बीच एक महिला की हंसी हवा में गूंजती है, जो एक परेशान करने वाले परिवर्तन को छिपाती है। उसका हर्षित भाव बदल जाता है। उसके चेहरे की त्वचा धीरे धीरे सड़ने लगती है। एक भयावह रूपांतरण होता है, क्योंकि हड्डियां रहस्यमय ढंग से उसके फीके मांस के माध्यम से सतह पर आने लगती हैं। खुशी की आवाज की जगह एक ठंडी चुप्पी छा जाती है, क्योंकि महिला का क्षय अधिक स्पष्ट हो जाता है। बस की खिड़कियां बंद होने लगती हैं, जिससे बाहरी दुनिया कट जाती है। जैसे ही खिड़कियां पूरी तरह से बंद होती हैं, प्रकाश की अंतिम किरण गायब हो जाती है। अंधेरा उतरता है, बस को एक दमनकारी शून्यता में निगलते हुए। खामोशी अलगाव की भारी भावना को बढ़ाती है। गांव जागता है। उगते सूरज के साथ जीवन हलचल करता है। गांव में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि सबकी निगाहें क्षितिज की ओर मुड़ जाती हैं।
हवा प्रत्याशा से भर जाती है। एक अनकहा सवाल हवा में लटका हुआ है। गांव में एक उम्मीद की भावना भर जाती है, जैसे किसी लंबे समय से प्रतीक्षित मेहमान का इंतजार हो। सुबह की रोशनी में सड़क चमकती है, आशा और अनिश्चितता दोनों का मार्ग। भोर की शांति में गांव अपनी सांस रोकता है, अतीत और भविष्य के बीच निलंबित। सुबह की बस अजीब तरह से शांत बैठी है, जीवन से रहित। वाहन में एक बेचैनी भरी शून्यता व्याप्त है। सामान्य सुबह की चहल पहल एक अज्ञेय शांति से बदल जाती है। कोई यात्री नहीं, कोई कंडक्टर नहीं, बस एक गूंजती हुई शांति। बस का अंदरूनी हिस्सा परेशान करने वाला शांत है। जलने की एक हल्की तीखी गंध हवा में व्याप्त है। करीब से देखने पर कई सीटों पर अजीब लाल धब्बे दिखाई देते हैं। ठहरती गंध हाल ही में हुए अनदेखे खौफ का संकेत देती है। लाल धब्बे एक मौन भयानक कहानी बताते हैं। दृश्य पर एक अशांत शांति छा जाती है, जिससे डर बढ़ जाता है। जलने का गहरा एहसास बना रहता है, जो इस बात की याद दिलाता है कि क्या हो सकता था। गांव में एक स्पष्ट बेचैनी छा जाती है, जो अविश्वास और बढ़ते डर से अंकित चेहरों पर छाया डालती है। भीड़ में फुसफुसाहटें गूंजती हैं, हर फुसफुसाहट बढ़ते डर को बढ़ाती है। एक ग्रामीण कांपती आवाज में एक चौंकाने वाला विवरण बताता है। वह वास्तव में कई साल पहले इस बस में थी। खुलासा हवा में भारीपन से लटका हुआ है, जो ग्रामीणों के सबसे गहरे डर और संदेह को मजबूत करता है। एक गांव दुहक में जागता है, हवा अनकहे दुहक से भरी है। फुसफुसाहटें भीड़ से गुजरती हैं, हर शब्द रात की त्रासदी की दर्दनाक गूंज है। ग्रामीणों ने खौफनाक विवरण सुनाया। उनके चेहरे गुस्से और निराशा से भरे थे। वे फुसफुसाते हैं, ड्राइवर नशे में था, उनका गुस्सा कांप रहा था, बस पलट गई। वे बताते हैं, उनके शब्द विनाश का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। वे फुसफुसाते हैं, औरत मर गई। उनकी आवाज हवा से मुश्किल से सुनाई देती है। गांव के दिल में फुसफुसाहटें हवा में बुनी जाती हैं, जो छाया और डर से पैदा हुई एक किंवदंती की कहानियां हैं। जैसे ही आधी रात करीब आती है, ग्रामीण एक भूतिया महिला की बात करते हैं, जो एक अज्ञात बस की आखिरी यात्री थी। वे कहते हैं कि हर आधी रात को वह प्रकट होती है। उसकी उपस्थिति निश्चित विनाश का शगुन है। बस एक भयावह जहाज अपने अंतिम किराए का इंतजार कर रहा है। इसका इंजन एक जानवर की तरह निष्क्रिय है, जो निगलने के लिए तैयार है। किंवदंती जारी है, जो कोई भी उसे चलाता है कभी वापस नहीं आता। गांव के सबसे गहरे रहस्य की एक भयानक याद। बस चालक प्रत्याशा में बैठा है, गांव वालों की चेतावनियों से बेखबर, अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार।